नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर हैं। हम हैं इस वक्त राजेंद्र चौक पर, या राजेंद्र गोलंबर से भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर मेरे एक तरफ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास एक अन्य मार्ग, और दूसरी तरफ है बिहार के महामहिम राज्यपाल का आधिकारिक निवास बिहार लोक भवन, जिसे पहले आप गवर्नर हाउस के नाम से जानते थे। हुआ यह है कि नीतीश कुमार जब से दिल्ली से लौटे हैं राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेकर के, उसके बाद से लगातार जो है यहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है। उस मीटिंग में कुछ बातें तय हुई हैं, और वो कौन सी बातें हैं, क्या क्या तय किया गया है, सब कुछ बताएंगे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बिहार के दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है वो पहुंचे थे, तमाम जो विधायक थे वो पहुंचे। तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने अंदर में उनको कौन सी बात कही है जिसको लेकर के हलचल अब यहाँ यानी कि जो लोक भवन है उस तरफ शुरू हो गई है। सब कुछ विस्तार से बताएंगे इस पूरे वीडियो में कि नीतीश कुमार क्योंकि दिल्ली से अचानक से लौटे, कार्यक्रम तो ये था कि वो दिल्ली में एक दिन रुकेंगे, लेकिन शपथ लेने के बाद वो तुरंत जो है वो अपने घर पहुंचते हैं, जो कि मुख्यमंत्री का दिल्ली में जो आधिकारिक निवास है वहाँ पर मुलाकात होती है उनकी। उसके बाद वहाँ से नीतीश कुमार जो है वो सीधे एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में थी, लेकिन उस बैठक को भी जो है कैंसिल किया गया, और तमाम बड़े चेहरे जो बीजेपी के हैं, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं, वो तमाम लोग पटना चले आते हैं। और आज कुछ मिनटों पहले यहाँ पर बैठक हुई है। सरकार किस दिन बनेगी, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ बताएंगे। देवांशु हमारे से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो गोलंबर है ना, जो राजेंद्र ये चौक है जहाँ पे देश के प्रथम राष्ट्रपति की जो है वादकद प्रतिमा लगी हुई है, इसी जगह पे बिहार में कई सत्ता परिवर्तनों को देखा है। और नीतीश कुमार के साथ खास करके, कभी नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए हो तब भी, जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया हो तब भी, या फिर जब वो दोबारा से एनडीए और फिर तेजस्वी के साथ गए हों और फिर वापस एनडीए के साथ आए हो तब भी, यही गोलंबर जो है इसका एक तरीके से कहें कि गवाह रहा है। देवांशु मेरे साथ मौजूद है। अंदर में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बुलाया गया, कुछ बड़े चेहरे थे। नीतीश कुमार ने क्या कह दिया जिसके बाद हलचल इस तरह भी बढ़ गई है, क्या हुआ है? देखिए, हलचल तो बढ़नी ही है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उधर का विजुअल दिखा दिए। हलचल बढ़ी है क्योंकि अब जो है ना, वक्त बीत रहा है रोहित, और सत्ता परिवर्तन की जो तारीख है जो है वो नज़दीक आ रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करना होता है। बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ शपथ लेना होता है, उससे पहले बहुत पेपर वर्क करना होता है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी बननी होती है। देखिए, एक जो गाड़ी आप देख रहे होंगे, दो ब्लैक कलर की गाड़ी जो सीएम हाउस के अंदर जा रही है। देखिए, इसका भी हम आपको बता दें कि हर दिन जो है युवा जेडीयू के जो विधायक हैं, मतलब कि युवा विधायक हैं जो जेडीयू के हैं, वो निशान से मिलते हैं। और ये जो संभवतः जो जा रहे हैं, कई गाड़ियों को हम पहचानते भी हैं, ये वो युवा विधायक जा रहे हैं जो कि टीम निशान के सदस्य हैं। हर दिन आते हैं, निशान से मिलते हैं, अपना बैठते हैं। आपको कहना है तो इसे आप गेट टुगेदर कह लीजिए, हम तो ये कहेंगे कि स्ट्रैटेजी मानते हैं। निशान हाँ, संगठन पे काम हो रहा है, क्योंकि युवा है, युवा लोगों की ऐसी भी जोश होती है, तो प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से जेडीयू को आगे कैसे ले जाना है। ठीक है, पूर्व में कैसे उनके पिताजी लेकर आए यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाए, वो अलग बात है, लेकिन हर दिन युवा जो लोग हैं, जेडीयू के विधायक हैं, निशान के जो टीम में है, वो सब लोग निशान से मिलते हैं। अब आते हैं सत्ता परिवर्तन पे, आते हैं रोहित। सत्ता परिवर्तन होना है, हम डे वन से कह रहे हैं। हो सकता है कि आप इत्तेफाक ना रखें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में ही हम आपको बताए थे, सब कोई जानना चाहता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सबकी दिलचस्पी में एक नाम सबकी जुबान पर है, मतलब कि उसमें हो क्या रहा है ना रोहित, एक धड़ा है जो कहता है कि वही बनेंगे, दूसरा धड़ा जो चाहता है कि वो नहीं। देखिए, किसी को चाहना, किसी को ना चाहना, ये अपनी एक तरीका है। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं जिसको आप पसंद नापसंद कर रहे हैं वो व्यक्ति वैसा ही हो, ऐसा है नहीं। तो एक सम्राट चौधरी को लेकर बस यही है कि एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं कि सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे। लेकिन जो मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल मैथमेटिक्स, जो गणित है, इस वक्त पक्ष में दिख रहा है सम्राट चौधरी का। हो सकता है कि अगले 5 साल के लिए ना बनाया जाए, 2.5 साल के लिए बनाया जाए, कुछ क्लॉज लगाया जाए, लेकिन अभी सबसे आगे वही है, और लग रहा है कि वही बनेंगे। और जिस तरीके का सीन दिख रहा है, देखिए, बीते 4 सालों में हमने ये देखा कि बिहार बीजेपी के पोस्टर बॉय तो वो रहे, विजय सिन्हा भी रहे, वो भी रहे, तो मतलब कि इतने तो आगे हैं।
कोई जो पोस्टर में नहीं है उसे लाकर बिहार की राजनीति में मतलब कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये दूसरी तरह का है। आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते महाराष्ट्र से, आप इस राज्य को कंपेयर नहीं कर सकते हैं दिल्ली से, यूपी से नहीं कर सकते। ये अपने आप में इस तरीके का सियासी लैंड है जहाँ पर आप प्रयोग तो कर सकते हो, ठीक है, आपके पास पावर है, प्रयोग तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा प्रयोग करोगे ना तो नैया जो है आपकी बहुत अच्छी जो चल रही है वो डूब भी सकती है। तो अभी के हिसाब से ये हमें लग रहा है कि सम्राट चौधरी आगे हैं, और हमने एक वीडियोस में नहीं कई वीडियोस में इस बात का जिक्र जो है वो किया। क्यों आगे ये भी बताया? हाँ, क्यों आगे हैं ये भी बताया। देखिए अब वो भी एक मिनट अगर आपके पास समय हो तो ये भी बता देते हैं, फिर वो तारीख बता देंगे आपको कि जब शपथ ग्रहण होना है, कहाँ होना है। देखिए 2 बातें हैं, एक तो राजभवन जो हमारे इस साइड है, एक गांधी मैदान में होना, कहाँ होना ये भी हम क्लियर बता देंगे। इसको लेकर भी आप कई लोगों के मन में डाउट है ना, वो हम सब क्लियर करेंगे। देखिए सम्राट चौधरी के लिए फेवर में किया जाता है। देखिए सियासी तौर पर कहा जाए तो 3 सालों में बीजेपी ने जितना प्रमोट रोहित आपने भी देखा होगा सम्राट चौधरी को किया, किसी को नहीं किया। किस लिए किया, किस दिन के लिए किया? मतलब कि एमएलसी थे, मंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, सब कुछ अचानक ये सब कुछ जो मिला पार्टी की तरफ से वो 3 सालों में मिला। पार्टी लगातार सम्राट चौधरी को हर स्तर पर जो है वो प्रोजेक्ट करती रही है, इसीलिए तो करती रही है। जब पार्टी को मौका मिलेगा तो सीएम बनाएगा। हो सकता है चलो ये इस पॉइंट को आप कोई इत्तेफाक न रखकर काट दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार राज्यसभा जो गए हैं, कहा जाता है कि पूरा जो एक तरह से इसमें सम्राट की भी भूमिका सबसे ज़्यादा अहम थी। अगर आप इसे ऑपरेशन नाम अगर दें तो इस ऑपरेशन को अंजाम बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी ने किया है। मतलब काम आप करें और किसी और को सीएम बना दें, वो भी तत्काल। हो सकता है कि अमित शाह को, हाँ, हो सकता है कि और पॉलिटिकल इक्वेशन अगर देखें तो सम्राट के पक्ष में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि लवकुश वाली जोड़ी देखिए, एक कुर्मी समाज के मुख्यमंत्री को आप हटा रहे हैं तो उस पद पे कौन बैठ रहा है? तो मतलब कि कुशवाहा ही बैठ रहा है। नाराज़गी अभी पूरे बिहार भर में, चाहे किसी भी तबके को हो, नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने से सब लोग एक दुखी हैं, आहत हैं। उनसे भावनात्मक लगाव जो है नीतीश कुमार से बिहार के लोगों का हो गया था। ये है सब लोग, हम जो बोल रहे हैं वो हर बिहारी जो है इस चीज़ को फील भी कर रहा होगा। लेकिन क्या करें, नीतीश का डिसीजन है। अब नीतीश कुर्सी छोड़ रहे हैं तो हम कुर्सी को ज़बरदस्ती तो बैठा सकते नहीं है। बिहार की जनता बैठा सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती तो उनके साथ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो फिर क्या करें। तो बिहार के लोग कहीं ना कहीं आहत हैं, मर्माहत है। ऐसे में सम्राट चौधरी उस इक्वेशन पे भी फिट बैठते हैं, जातीय वाले इक्वेशन पे भी फिट बैठते हैं। अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो अभी के हिसाब से वही बन रहा है। 1% चांस है कोई और बन जाए तो अलग बात है। अब आते हैं लास्ट में, ज़्यादा वीडियो लंबा करेंगे नहीं। हमने बेसिकली हमारा बताने का मकसद ये था कि सम्राट चौधरी बन रहे हैं। रिस्क जोन में आके हम आपको ये बात बोल रहे हैं, हो सकता है कि ना बने तो हम क्या करें, लेकिन नहीं, अभी के हिसाब से जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं लगभग तय है। देखिए मीटिंग करने के लिए भी रोहित बीजेपी की तरफ से कौन जा रहे हैं अंदर? सम्राट चौधरी जा रहे हैं ना, तो मतलब कि इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री और बन जाएंगे। देखिए अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, जेडीयू कोटे में डिप्टी सीएम होगा, ये तो तय है। तो सम्राट चौधरी तो डिप्टी सीएम भी नहीं रहेंगे, तो अब करेंगे क्या? तो सारा इक्वेशन हमें एक नहीं फेवर में दिखता है। हाँ, कोई इक्वेशन ऐसे भी हैं जो उनके फेवर में नहीं दिखते हैं, वो इक्वेशन भी हम जनता जनार्दन के सामने रख देते हैं। पहले ये चीज़ है कि सम्राट चौधरी का जो तौर तरीका रहा है, एक स्ट्रिक्ट वाला नेचर जो है ना, वो दिखता है। अगर वो सीएम बनते हैं ना तो दिल्ली तो बनाएगी ही उन्हें सीएम, तो लेकिन एक ऐसे सीएम के तौर पर उभर सकते हैं, एक नेता के तौर पर अगर उन्हें मौका मिल जाए 5 साल के लिए, तो नेता के तौर पर उभर सकते हैं, जो कि दिल्ली के लिए भी खतरा हो। ये भी एक जो अनफेवर में जाता है कि सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे, वो यही पॉइंट जाता है। लेकिन फिर भी ये बन रहे हैं। देखिए उनको पैकअप करने के लिए भी अमित शाह और मोदी ने जो है वो प्लान बी प्लान सी बना रखा है, इसके लिए भी दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं कब होगा। देखिए जो जानकारी अभी तक आ रही है, 15 तारीख निर्धारित है, शपथ ग्रहण होना है। कहाँ होना है तो ये कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गांधी मैदान में नहीं होगा। और गांधी मैदान, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं रोहित, जब आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तब तक गांधी मैदान को ही पैक नहीं किया। अमूमन होता है कि इस तरह के भव्य कार्यक्रम हो तो 1 हफ्ता पहले सील कर दिया जाता है। आम लोगों का प्रवेश जो है वो निषेध हो जाता है, वॉक नहीं कर सकते हैं, टहल नहीं सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं। अभी भी गांधी मैदान खुला हुआ है। पटना डीएम की तरफ से कोई लेटर ऐसा जारी हुआ ही नहीं है। मतलब ये सब होता है ना, मतलब कि एक दिन पहले जारी होता है तो अगले दिन से बंद होता है, अभी तक नहीं हुआ है। मतलब अभी डीएम साहब जारी करेंगे तो अगले दिन से वो लागू होगा। तो अभी तक पटना डीएम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से गांधी मैदान को सील करने का कोई जो है वो निर्देश जारी नहीं किया गया है, खुला हुआ है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि राजभवन में ही जो है वो बिहार के नए मुख्यमंत्री साहब जो है
वो शपथ जो है वो लेने वाले हैं। तारीख होगी 15 तारीख। और अब जो है जो सत्ता का ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया में जो जो चीज़ें होती हैं वो सब काम जो है वो किया जा रहा है। नेता लगातार मिल रहे हैं, चाहे वो संजय झा हों, चाहे वो विजय चौधरी। चलिए वो तो डेली आते हैं, लेकिन फिर भी ये कैजुअल सा आना नहीं रहा है। आज सीरियस टॉपिक पे बात हुई सीएम हाउस के अंदर, जहाँ नीतीश कुमार भी थे। सत्ता ट्रांसफ़र होना है, बीजेपी के नेता भी पहुँच रहे हैं, सम्राट चौधरी, और टीम निशान के सदस्य भी जो है वो पहुँच रहे हैं। और देखिए जमावड़ा आप जो है वो देख रहे होंगे रोहित। इसी तरीके से हर दिन और सिक्योरिटी का इंतजाम अब ये चलेगा जब तक शपथ नहीं हो जाएगा, जब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो जाएगा, इसी तरीके से रहेगा रोहित। तो बिल्कुल यही होने वाला है। तमाम अधिकारियों को अलर्ट पे रहने के लिए कह दिया गया है। तमाम जो विधायक हैं उनको अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। सबको पटना में रहने की बात हो गई है। यहाँ पर तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा शामिल थे। नीतीश कुमार से मिल करके निकल गए। तमाम बड़े जो चेहरे हैं, जो विधायक हैं, वो लगातार वहाँ जा रहे हैं मिलने के लिए। मेरे ठीक इस तरफ, यानी कि अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर जो है लोक भवन है। जब हम वीडियो आपके लेकर के आए हैं तो उस वक्त तक के हिसाब से यहीं पर जो है नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है। और यहाँ पर भी उसको लेकर के जो तारीख है 15 तारीख, यानी कि 15 खरमास से खत्म होते ही बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। उसके पहले नीतीश कुमार 13 तारीख को यहाँ पे एक मीटिंग करने वाले हैं। कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी, एनडीए दल की बैठक होगी, जदयू की बैठक होगी, तमाम अलग अलग दलों की बैठक होगी। और सबके दलों की बैठक के बाद एनडीए विधानमंडल दल का जो बैठक होगी उसमें नाम का ऐलान होगा। और नाम के ऐलान के बाद वो व्यक्ति यहाँ पहुँचेगा, नीतीश कुमार का इस्तीफा, उसके बाद वो यहाँ पहुँचेंगे और वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ जो है वो ले लेंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।